नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। खरी बात न्यूज़ लगातार आपको जनता से, जनप्रतिनिधियों से रूबरू कराता रहता है और उत्तर प्रदेश के बाद हम मध्य प्रदेश में आ चुके हैं। आप जानते हैं एक के बाद एक रिपोर्ट्स जो है हम ला रहे हैं और ऐसे ही शख्सियतों से भी आपको रूबरू करा रहे हैं। तो आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो बहुत ही खास शख्सियत हैं और मैं आपको बता दूं कि पूरी मध्य प्रदेश जो विधानसभा है उसमें महज 2 मुस्लिम विधायक हैं। उनमें से एक हैं, बहुत बड़ा नाम है, आरिफ मसूद जी हैं हमारे साथ। आज बहुत ही ज़्यादा बड़ी शख्सियत हैं भोपाल में हम देखें तो, और विधायक हैं भोपाल मध्य विधानसभा से। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे खरी बात न्यूज़ में सर। थैंक यू साक्षी जी। सबसे पहले आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ सर, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? कैसा राहुल गांधी जी जो है कर रहे हैं, कैसे कवर कर रहे हैं और उन पर लगातार जो भाजपा वार पलटवार कर रही है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक बहुत साहसिक निर्णय मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी ने लिया जी। और बहुत सही समय पे लिया। जिस समय देश को सख्त ज़रूरत थी नफरत को समाप्त करना और देश में बढ़ती हुई महंगाई और तमाम ऐसी समस्याएं, ज्वलन समस्याएं जो देश को नुकसान पहुंचा सकती थी, ऐसे समय में ये यात्रा का साहस राहुल गांधी जी ने करा, तो वो बधाई के पात्र। बिल्कुल सर, लेकिन लगातार जो है मैं कह रही हूँ वार पलटवार होता रहता है। लाइक हम ट्विटर पे भी देखते हैं बहुत ज़्यादा ऐसी लड़ाई चलती है। कभी भाजपा कांग्रेस के बारे में कुछ बोलती है, कभी राहुल गांधी पर कोई वार करती है, कभी कांग्रेस भाजपा पर वार करती है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है जी। पहले के 8 साल में भी कुछ नहीं था। 8 साल से सरकार चला रही है, कुछ कर नहीं पा रही। अब जब राहुल जी ने एक कदम उठाया और जनता ने उसको अपार समर्थन दिया तो जाहिर है कि बौखलाहट तो होगी, उसी का नतीजा है। बहुत सारा देश देख रहा है, ईडी और सीडी सब देख रहा है। अच्छा सर, आप जैसे कि मुस्लिम विधायक हैं और हम जानते हैं पूरी विधानसभा में महज 2 विधायक हैं ऐसे, तो आपको क्या लगता है अभी हिंदू मुस्लिम की क्या स्थिति है पूरे मध्य प्रदेश में? नहीं, देखिए, ये काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है। हम तो ये देखते हैं कि हमारा देश, हमारा शहर कैसे चले जी। और इसमें रहने वाला हर समाज का हर व्यक्ति, क्योंकि जब ये देश आज़ाद कराया था तो इसकी बुनियादी दुनिया में इस तरह की रखी थी जो अलग पहचान बनाई हुई है। क्योंकि पूरी दुनिया में, वर्ल्ड के अंदर आप देखेंगे तो एक अकेला देश मिलेगा जो विभिन्न संस्कृतियां, विभिन्न धार्मिक लोगों के साथ एकजुटता के साथ, मोहब्बत के साथ रहता है। तो जाहिर है कि हम तो समाज की दृष्टि से एक दूसरे को बांट कर नहीं देखते, हम तो ये तय करके देखते हैं कि देश में रहने वाला, शहर में रहने वाला, विधानसभा में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति खुशहाल रहे, वो सपना हमारा होता है जी। आपका रहता है, लेकिन अभी जो फिलहाल में सरकार है, आपको क्या लगता है कि उसी इक्वालिटी से काम चल रहा है जो आपका विजन है? क्या वो भी वही विजन रखे हैं या फिर कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम एस्पेक्ट एक आ रहा है? नहीं, वो तो झूठ है, झूठ का पुलिंदा है। जुमलेबाजों की सरकार है। शिवराज सिंह बकवास करते रहते हैं, मैं किसान का बेटा हूँ, किसान जैसा रहूंगा। किसान के साथ इंसाफ नहीं करा। नरेंद्र मोदी का एक बयान सुना था एक समय में कि मैं एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूँ मदरसे के बच्चों का। आज लगभग 8-10 साल हो गए, 10 साल से मध्य प्रदेश में मदरसों की ग्रांट नहीं मिली जी। तो इनका तो जुमलेबाजी है। अच्छा। और कुछ नहीं है, सिर्फ इनका काम भ्रम फैलाना है। अच्छा, तो अभी जो है आरएसएस प्रमुख भी जो है मदरसों के बाहर दिखे थे, कहीं ना कहीं मस्जिदों के बाहर दिखे थे, मौलानाओं से भी मिले थे, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, उसको तो आपने बड़ा अच्छा सवाल करा साक्षी जी। ये सवाल अभी तक इत्तेफाक है, कोई से बात हो नहीं पाई इस मामले में, तुमसे हो रही है। बिल्कुल। ये लोग ऐसा क्यों, मैं दोनों लोगों को गलत मानता हूँ कि लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो मस्जिद में चले गए तो कोई बुरी बात है, मैं मंदिर में जाऊंगा तो बुरी बात है। ये क्या बात है? ये देशी संस्कृतियों का है। और अगर हमें कहीं कोई हमारा दोस्त है, हमारा परिवार का सदस्य है, या मुझे उससे मुलाकात करना है या उसे मेरे आना है तो आना चाहिए। धार्मिक स्थल तो सबके लिए सार्वजनिक है, बुरी बात कोई नहीं कह रहा है। मतलब क्या आपको ये आश्चर्य इस बात से नहीं होता है कि अभी तक कभी आपने पहले मौलानाओं से मिलते हुए या मस्जिदों में मिलते हुए, लेकिन हमने तो नहीं देखा, तो इसलिए लोग भी सवाल उठा रहे हैं और कांग्रेस से बहुत आगे आकर पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए, आरएसएस केवल एक संगठन अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, देश के लिए नहीं करता। ये बात बड़ी स्पष्ट है। और जो व्यक्ति स्वार्थ के लिए करता है तो उसको जब अच्छा लगेगा तो वो मंदिर चला जाएगा, जब उसको अच्छा लगेगा तो गुरुद्वारा चला जाएगा, जब उसको लगेगा कि मेरा स्वार्थ मस्जिद से जाके सिद्ध हो सकता है वो वहाँ चला जाएगा। हम लोग उस विचारधारा के लोग हैं जो सब जगह के मानने वाले लोग हैं, तो इसलिए हम इन चीज़ों को बहुत महत्व नहीं देते। हाँ, खुशी हमें तब ज़रूर हुई कि जब आरएसएस के कार्यालय पे मजबूरन तिरंगा फहराना पड़ा, तब ज़रूर दिल बाग बाग हुआ कि जो आज़ादी के लड़ाई लड़ने वालों का जो परचम वो आज आरएसएस ने जो 70 साल तक अपने कार्यालय पे नहीं ले रहा था वो अब ले रहा है, तो वो खुशी ज़्यादा महत्वपूर्ण।
अच्छा ये बताइए, जैसे आप कह रहे हैं कि कभी उन्होंने लहराया नहीं था और कभी जैसे मस्जिदों में भी वो पहले गए नहीं, फिर भी उन्हें प्रॉफिट मिला है हर चीज़ का, और अब जब वो आरएसएस में तिरंगा भी लहरा रहे हैं, मस्जिदों पर भी जा रहे हैं, मौलानाओं से भी मिल रहे हैं, क्या इस चीज़ का प्रॉफिट अब भाजपा को फिर से नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। लोगों को समझ में आ गया ना, एक पिक्चर एक समय तक चलती है। जब उस पिक्चर में काम करने वाला एक्टर समझ में आ जाता है कि ये हीरो है या विलन है, तो फिर जनता तय कर लेती है। जब एंड होता है ना पिक्चर का, तो एंड में हीरो अपने आप समझ में आने लगता है, विलन समझ में आने लगता है। ये विलन साबित हो गए, जनता समझने लगी। अच्छा, पिक्चर से एक बहुत अच्छी बात याद आई। एक पिक्चर आई थी, बहुत वर्ष हो गया अब उसको, उस टाइम पर आपने प्रोटेस्ट किया था, गदर मूवी आई थी, उस पर आपने प्रोटेस्ट किया था। तो अब तब आपने कहा कि कोई भी मूवी जो है वो अगर किसी धर्म को बुरा दिखाती है तो आप उसके लिए प्रदर्शन करेंगे, और आपने किया था। उस पर आप पर काफ़ी केसेस भी हुए। लेकिन जैसे कि अब आप बोल रहे हैं कि अभी भी जो सरकार है उन्होंने तमाम बातें बोली थी, हिंदू मुस्लिम एक समान होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन वो हुआ नहीं। तो उस पर क्या कहना चाहते हैं? अब क्यों नहीं आप आवाज़ उठाते हैं? बराबर तो उठा रहे हैं, सबसे ज़्यादा आवाज़ मैं ही उठाता हूँ। मैं तो तब भी कहा था, पिक्चर के ऊपर मैंने कहा था कोई पिक्चर मनोरंजन के लिए बनना चाहिए, किसी भी धर्म के मजहब को ठेस पहुँचाने वाली पिक्चर नहीं बनना चाहिए। जिस तरफ आपने इशारा करा जिस पिक्चर का, उस कांड को मैं समझता हूँ 20 साल हो गया उस एपिसोड। 20 साल पहले भी मैंने एक ही बात कही थी, नफरत फैलाने वाली पिक्चर नहीं आना चाहिए। अभी भी जो पिक्चरें चल रही हैं, मैं उस पर भी यही बात कहता रहा हूँ कि नफरत फैलाने वाली पिक्चरें नहीं आना चाहिए, मनोरंजन के लिए होना चाहिए ताकि बच्चे मनोरंजन करें। दूसरी बात आपने करी क्या आप आवाज़ नहीं उठाते, तो सबसे ज़्यादा आवाज़ मैं ही उठाता हूँ और मैं बराबर बोलता रहा हूँ। लेकिन अफसोस ये है कि ना तो सरकार जवाब देती है हमारी आवाज़ उठाने का, न सरकार के बैठे लोग जवाब देते हैं। बिल्कुल सर, एक सवाल और, अभी जो है वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो बने थे आरिफ अकील जी, और आपने उस पर भी जो है नाराज़गी जाहिर की थी कि 2 ही लोग थे, उनको क्यों बनाया गया, हमें क्यों नहीं? नहीं, अध्यक्ष नहीं बने, थोड़ा सा उसको क्लियर कर लें आप कि वो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का चुनाव होना है, उसकी एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को इलेक्टोरल प्रक्रिया है, उसमें 7 मेंबर चुने जाते हैं। तो मैंने उस पर सवाल उठाया था कि जब चुनने की प्रक्रिया है और चुनाव डिक्लेयर हो गया, जब चुनाव डिक्लेयर हो गया तो ऐसे समय में नॉमिनेट नहीं किया जा सकता। तो 2 विधायक थे, हम उनको चुनते, वो हमें चुनते, वो हमें वोट डालते, हम उन्हें डालते, हम दोनों ही लड़ जाते। लेकिन नॉमिनेट सरकार कैसे कर सकती है इलेक्टोरल प्रोसेस, उसी को कोर्ट ने माना भी और हाई कोर्ट ने सारा प्रोसेस रोक दिया है। अच्छा, चलिए बधाई हो उस चीज़ के लिए आपको। और अब 2023 में विधानसभा चुनाव है, कैसे आप तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो हम लोग की 24 घंटे, हम लोग तो जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं जी। हमें पूरी उम्मीद है कि छल और कपट से हमारी सरकार छीनी थी जी। पैसे के दम पे कमलनाथ जी को बाहर करा था, जनता ने नहीं करा था, जनता ने तो चुन के भेजा था। तो निश्चित रूप से 2023 में जनता को भी एहसास दिलाने का प्रयास करेंगे कि आपकी चुनी हुई सरकार को इन्होंने पैसे के दम पे छल से छीना, तो जब छल से छीना है तो वापस वो ताज कमलनाथ जी को दिया जाए जी। जब कमलनाथ की सरकार गिरी, जब कांग्रेस की सरकार गिरी, तो काफ़ी विधायक भाजपा की ओर गए। तो खैर 2018 में तो आप ही की सरकार बनी थी, सब था, लेकिन उसके बाद विधायक जो थे वहाँ चले गए। अब क्या लगता है जितनी सीटों पर आप नए विधायकों को लड़ाएंगे वो जीतेंगे? हम तो मध्य प्रदेश में पूरे जीतेंगे जी। हमारा तो सपना होगा कि इनकी एक भी ना जीते। बिल्कुल, निर्णय जनता को लेना है जी। जनता जो निर्णय ले रहे, और सबसे बड़ा निर्णय तो आसमान वाले का, उससे प्रार्थना करेंगे कि मालिक सबको जिताए, अच्छे लोगों को जिताए, हम सब लोग दोबारा पहुँचें और अच्छे से पहुँचें और सरकार के साथ पहुँचें। पर लगता है 2018 जैसे ही रिजल्ट आने वाला है। ना ये गलत है। मध्य प्रदेश के अंदर किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, छल कपट की इंतहा हो गई, मामा फेल हो गए, बच्चियों का रोज अपहरण, रोज बलात्कार की घटनाएं आम है। जो मामा कहता है वो करता नहीं है, सबको पता है। सबसे बड़ा पोषण हार है, बच्चों का पूरा अनाज खा गए। हद ये हो गई कि अनाज ऐसे समय में खा गए जब कोरोना लगा था, और कोरोना में स्कूल और आंगनवाड़ी सब बंद थी, उस समय बच्चों का अनाज खा गए। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा? तो जनता उसका जवाब 23 में देगी। चलिए ठीक है विधायक जी, हमारा चैनल जो है अब मध्य प्रदेश में भी आ चुका है, चाहते हैं दर्शकों से कुछ शब्द आप चैनल के लिए। अच्छा है, खरी बात आपका चैनल है, साक्षी और दोनों बहनें हैं, ये भी अच्छा है। दोनों बहनों को मेरी शुभकामनाएं कि अच्छा काम करें। और वर्तमान का जो दौर चल रहा है जिससे हमें मीडिया से निराशा मिलती है कि मीडिया का जो चौथा स्तंभ है सच बात रखने का, कहीं ना कहीं उसमें कमी आ रही है। तो ये दोनों बहनें मिलकर एक नया दिशा दें ताकि एक पहचान बने कि खरी बात खरी निकले। बिल्कुल खरी निकलेगी, ये तो हम भी वादा करते हैं आपसे।
तो आज हमने आपको आरिफ मसूद जी से वाकिफ कराया और उनसे बातचीत कराई, रूबरू कराया। आपको कैसा लगा ये इंटरव्यू और कौन से ऐसे सवाल हैं? वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने मैं सवाल कर सकूं, जो दर्शकों के सवाल होते हैं, जनता के सवाल होते हैं, वो मैं करूं। इसके अलावा भी आप क्या पूछना चाहते हैं वो हमें नीचे जरूर कमेंट करके बताएं। और आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, हमारे सवाल कैसे लगे, विधायक जी के जवाब कैसे लगे, इसके साथ ही आप किसी और शख्सियत को हमारे चैनल पर चाहते हैं, ये भी हमें लिख के जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को दबाना, इसके साथ ही हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।